ना 3 में ना 13 में हिंदुस्तानी एयरफोर्स का बहुत बड़ा इंकशाफ पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया और डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मीडिएशन की पेशरफ्त। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जंग बंदी के बाद दोनों ममालिक के अंदर, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर, एक जंग सी छिड़ गई है। जो हिंदुस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर मिश्रा, उनको आप देख भी रहे हैं, इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। इनको ऑनलाइन हिंदुत्वा ट्रोल्स ने टारगेट किया और सीज फायर के ऊपर इनके ऊपर इल्जाम डाला जा रहा है। मगर जो अमेरिका से इतलात आ रही है कि इस जंगबंदी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वांस, सूजी विल्स और मार्को रूबियो ने बहुत अहम किरदार किया। ये रिपोर्टिंग है सीएनएन की जानिब से। अब पिछली थोड़ी देर के अंदर इंडियन एयरफोर्स का भी एक स्टेटमेंट आया है, पहले उसे सुनते हैं। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। I'm happy that you asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that you must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. तो बड़े मोहतात लग रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लोग और ये कह रहे हैं कि एट दिस टाइम वी वोंट कमेंट ऑन आवर लॉसेस बिकॉज वी आर स्टिल इन ए कॉम्बैट सिचुएशन। तो क्या जंगबंदी हुई है? दूसरी जानिब पाकिस्तान थोड़ा एम्बोल्डन लग रहा है और उसके स्टेटमेंट्स और उनके जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हैं उन्होंने भी बात की है, उनको सुने। So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. तो एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों अप्रोचेस के अंदर। पाकिस्तान एम्बोल्डेंड है, वो अपने मौकफ को, अपने सबूत को दुनिया के सामने रख रहा है बड़े आर्टिकुलेट तरीके से। दूसरी जानिब इंडिया में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, थोड़ी सी घबराहट नजर आ रही है उनके एटीट्यूड और डिमीनर के अंदर, स्पेशली राफेल के गिर जाने के बाद और दुनिया में तस्दीक होने के बाद। अच्छा, इसके अंदर अमेरिका का क्या किरदार है और स्पेसिफिकली ट्रंप का क्या किरदार है? और क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब एक नए ग्रेड गेम के अंदर फंस गए हैं मोहरों के तौर पर? इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से जावेद हसन साहब। जावेद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप वाशिंगटन डीसी के अंदर हैं। आपने हाल ही के अंदर अपने सब स्टैक के ऊपर, जो शेयर कर रहा हूं मैं, क्रिएटिवली डिस्ट्रक्ट के ऊपर लिखा है द ग्रेट गेम्स न्यू पॉन्स, इंडिया पाकिस्तान एंड देयर distant masters. Well, distant for some, not distant for the others. पूरी सिचुएशन को देखते हुए, अमेरिका में होते हुए, क्या ख्यालात हैं आपके? Assalamu alaikum, Ali. Thank you for inviting me again. It's always a pleasure to be talking to you. देखें, अमेरिका में हालात तो अजीब से थे, इसलिए कि जब ये शुरू हुआ था और दो दिन चलता रहा, यहाँ लिटरली अगर आप खोलें तो ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा। 1.7 बिलियन लोग खौफ में बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद न्यूक्लियर वॉर हो जाए। और यहाँ अगर देखें CNN, BBC, जो भी चैनल्स थे, कवरेज ही नहीं थी। तो आई थिंक इनको कोई बड़े खुश थे जब तक ये समझ रहे थे इंडिया ठीक से पिटाई कर रहा है पाकिस्तान का। और जब ये हुआ, और उस वक्त भी ठीक ही थे जब राफेल गिर गया था, तो जरा सा उनको धचका पहुंचा था यहाँ के थिंक टैंक्स को कि इनके जो एक बहुत जबरदस्त बलवाक है इंडिया अगेंस्ट चाइना, उसकी जरा सा चूक हो गई, उसकी बेसिकली इंसल्ट हो गया। और वो एक इतनी जबरदस्त बलवाक नहीं है अगेंस्ट चाइना। स्पेशली चाइनीज इक्विपमेंट ने टॉप क्वालिटी वेस्टर्न पावर फ्रांस की प्लेन को गिरा दिया।
तो अच्छा, I आपने think इसके ऊपर आपने लिखा भी अपने आर्टिकल के अंदर, इंडिया स्मार्टिंग फ्रॉम द राफेल सेटबैक एंड emboldened by Modi's pugnacious bluster is ratcheting up tensions in ways that should jolt Washington. इस पे जरा फोकस करें जरा प्लीज. वही वही आई मीन आपने देखा एग्जाम एकदम जो न्यू दिल्ली है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गई, पाकिस्तान पर ड्रोन्स भेजे, फिर 3 बेसेस पर अटैक करा। टाइमलाइंस तो अब भूल ही जा रहा है इंसान, मगर इतने जल्दी ये सारा कुछ हो रहा था वेडनेसडे को, और पाकिस्तान रिस्ट्रेंट दिखा रहा था आफ्टर द इनिशियल कॉम्बैट जिसमें कोई 5 प्लेन गिराए। तो ये बेसिकली मेरा मेरा असेसमेंट, और कुछ लोगों से यहाँ बात करके, अगर इंडिया पिटाई कर रहा था पाकिस्तान की तो ठीक ही था, कोई बात नहीं, चलता था। मगर जब जब चेंज हुआ एटीट्यूड, जब पाकिस्तान ने अपने दांत दिखाए, और पाकिस्तान इसीलिए दांत दिखा सका कि चाइना की फुल बैकिंग थी। देखें, पाकिस्तान में ये हिम्मत नहीं होती, पाकिस्तान को इंडिया गाजा बनाना चाहता था, ये समझे अपने को इजराइल और पाकिस्तान को गाजा, वो बनाना चाहता था। मगर जो पाकिस्तान को चाइना से मदद मिली है, उससे सारा इक्वेशन खराब हो गया। और इससे ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, और ये रिएक्ट आई थिंक थर्सडे मॉर्निंग को करा है, और बड़े जबरदस्त तरीके से करा, भरपूर तरीके से करा, उसमें ये हुआ कि एक बैग लोगों को यहाँ चौंक गए। और फिर आई थिंक शायद सुना गया है, ये रूमर्स हैं, कह रहे हैं, यहाँ विस्पर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में, कि पाकिस्तान ने जो गाड़ी पर जैसे कवर होता है ना, आप जानते होंगे, जो न्यूक्लियर हमारे जो वेपनरी है उससे कवर हटाया गया कि ये गाड़ी शायद चल भी सकती है। तो एक बैग यहाँ चौंक गए, और दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन, और आई थिंक शायद अगर करा गया होगा तो बड़ा डेलिबरेटली गया होगा कि टू सिग्नल। और ये भी मैं समझता हूँ कि अगर करा गया होगा तो ये चाइना के उससे कंसेंट से करा गया। तो उसके बाद अब क्लियर नहीं है, मगर कहते हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करा वांस को, फिर वांस ने बात करा मोदी से, मोदी ने आई थिंक और भी लोगों से बात करी। उसके बाद टर्की, अमेरिका, रूबियो और सऊदी अरेबिया सारे एक्शन में आ गए। पाकिस्तान नहीं पीछे हटा, और तब ये हुआ कि इंडिया चलता जा रहा था, और फिर फाइनली जब ऐसा मौका आया कि इंडिया को बड़ा क्लियर हो गया कि पाकिस्तान अल्टीमेट तक जा सकता है, तो फिर उनने रिस्ट्रेंट दिखाया, और ये स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान रिस्ट्रेंट करेगा तो इंडिया भी रिस्ट्रेंट करेगा। ये दोनों तरफ से, आई थिंक पाकिस्तान से पहले ये स्टेटमेंट आई थी, मगर इंडिया से ऑलरेडी आई थिंक ये कह दिया गया था अमेरिका को। तो आई थिंक ये समझना कि अमेरिका ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करा और बीच बचाव करा दी, वो तो इसलिए बीच बचाव करी कि गेम जो है हाथ से निकल रही थी, और गेम उनके सबसे बड़े एलाई साउथ एशिया पैसिफिक ओशन एम्बिट में उसकी गेम निकल जा रही थी। तो वो प्रॉब्लम है। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो वॉशिंगटन में प्लानिंग थी कि सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में मूव करी चाइना से, वो सारा आई थिंक क्या धरा रह गया। और आई थिंक इनकी काफी प्लानिंग में प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आई थिंक बड़ा मजेदार सिचुएशन है, एंड इसमें जो सबसे बड़ा विनर पाकिस्तान तो डेफिनेटली आई थिंक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ऊंचा निकला है। आई थिंक पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरे दाद देना चाहिए। आई मीन बहादुर काम करा है, एक शहीद भी हुए हैं, कुछ शहीद भी हुए हैं, तो बहुत ही पाकिस्तान एयरफोर्स की जितनी तारीफ करी जाए कम है। मगर ये सारी जो विनर है और जिसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो चाइना का फैक्टर है। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ज्यादा एनालॉजी को ज्यादा नहीं करना, मगर ये जो है ये गेम ये पहले भी खेली जा चुकी है, और ये खेली जा चुकी है कोई 2500 साल पहले बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस। और वो जो पहले पेलिनियन वॉर्स थी,
वो उसके बारे में काफी लिखा गया है। एक एसेंडेंट पावर, जो नया एसेंडेंट है वो चाइना है, जो एक इनकम्बेंट और पुराना पावर है वो अमेरिका है। और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो इनिशियली एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, मगर अपने जो मोहरे होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम लोग भी, अफसोस की बात है, मगर हम लोग भी मोहरे हैं। चलो मोरे ही सही, मगर आपने जो बात की इसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। लोग कह रहे हैं ऑनलाइन एंड स्पेशली इन फोरम्स के अंदर कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स और जो J-10 एयरक्राफ्ट ने राफेल के साथ किया, ये डीप सीक से कम नहीं है, क्योंकि डीप सीक ने चाइना को AI लैडर के ऊपर अमेरिका से आगे फेंका, और J-10 और राफेल का जो ये डॉग फाइट हुई है, अब इसको डाइसेक्ट किया जा रहा है, और दैट इज बेसिकली मेड चाइना इनटू ए मेजर इमर्जिंग पावर इसके अंदर। और स्टॉक्स भी इसके, जो चेंगडू ये जहाज बनाता है, दे शॉट अप बाय 40%। थोड़ा सा फोकस को जरा ब्रॉडन करते हैं। ट्रंप ने, आपने वांस की बात की, इनकी इंटरवेंशन क्या हुआ हमें नहीं पता, मगर इन्होंने कॉल की, 3 लोग इन्वॉल्व थे, मार्को रूबियो, JD वांस, इनकी बात हुई नरेंद्र मोदी से, और फिर अग्री किया गया सीज फायर के ऊपर। इससे पहले हिंदुस्तानी हुकूमत ने अप्रोच किया अपेरेंटली ट्रंप व्हाइट हाउस को इंटरवेंशन के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ी एम्बिग्यूटी है, और हिंदुस्तान के अंदर बड़े मीडिया के अंदर ही बड़ी एक तूफान सा मचा हुआ है। एक बात मैं कहूँ, जी जी। ये सब चीजों में काफी पाकिस्तान की मीडिया कोई खास नहीं है। मैं तो क्रिटिक हूँ पाकिस्तान की मीडिया के, और कितने आराम से ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट के नीचे बिक जाती है। मगर जो रियली अमेजिंग थिंग है, वो जो आपने ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक झूठ का पलंदा देखा इंडिया से, वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव था। वही बंदा, वही ग्रुप इतना ज़्यादा झूठ बोलता है, जब वो बहुत वीक पोज़ीशन पर होता है। अगर आप सही मायने में असेंडेंट हैं और जीत रहे हैं, तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। वो बड़का दत्त, जो इतनी उनकी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट समझी जाए, वो अगर इस किस्म की झूठ बोल रही थी, जिस किस्म की बोल रही थी कि कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया और एक पायलट को कैप्चर कर लिया, पायलट का दिखाने का नाम, वो तो पाकिस्तान में इतने मीम्स बनाए और इतने मज़ेदार मीम्स बनाए कि उसको तबाह कर दिया। आई थिंक इसमें, वैसे मैं कहना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा लूज़र बरका दत्त एंड इंडिया मीडिया होगा। आई थिंक उसकी एक रेपुटेशन और इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं, रिपब्लिक टीवी के ऊपर जब ये सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, तो ये रिएक्शन आया अर्नब गोस्वामी का कि उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो कौन होते हैं, हम उनकी खबर नहीं चलाएंगे, हम अपने वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री की खबर चलाएंगे। और अब ये इतलात आ रही है कि वो सेगमेंट ऑनलाइन से भी हटा दिया गया है, और जो लाइव स्ट्रीम थी रिपब्लिक की, उससे भी हटा दिया गया है। इसी मौजू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अब पेशरफ दी है एक और सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर कि आई विल वर्क विद यू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू सी इफ आफ्टर 1000 years in not quotation marks a solution can be arrived at concerning कश्मीर। कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है, और क्या ट्रंप इसके अंदर वाकई में कोई इकदाम ले सकता है? देखिए, आई डोंट बिलीव फॉर अ सेकंड ट्रंप कोई काम करेगा। एंड ये अगर कोई समझता है ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा करेगा, आई थिंक ये डिल्यूशनल है, कभी नहीं करेगा। ये सिविलाइजेशनल एक वॉर चल रही है, जिसमें आई डोंट थिंक द वेस्ट विल पर्टिकुलरली हेल्प पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की ज्यादा इनकी उम्मीद ये होगी कि बस चाइना को छोड़ दें, और पाकिस्तान जो है ऐसी हवा में दिल माता रहता रहे। It's supposed to hang in the wind. But the fact of the matter, these things are said. I don't think India is ever going to allow third-party mediation. It is a victory of sort for Pakistan. It is very, but I think let's not get carried away. कुछ होना नहीं, इंडिया कभी नहीं अलाउ करेगा। आप देखिएगा ट्रम्प की इन दी एंड अलायंस इंडिया से है, अमेरिका की अलायंस इंडिया से है, यहाँ जो है मेन इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, और वो देखेगा बाद में वही करेंगे जो इंडिया चाहेगा। हाँ, मगर कहते हैं ना कि अमेरिका की दोस्ती शायद दुश्मनी से ज्यादा बदतर होती है, और ये इक्वेशन अब थोड़ी चेंज भी होगी,
चले अमेरिका की लॉयल्टी तो इंडिया के साथ है, इंडिया की भी शायद अमेरिका के साथ हो, पाकिस्तान की लॉयल्टी किसके साथ है? अमेरिका के साथ है कि अब चाइना के साथ है? और एक और चीज, आप अमेरिका के अंदर हैं, वहां पे आपकी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से ही मुलाकात होगी। पिछले 1-1.5 साल से एक मुहिम चल रही है हकूक के लिए, इमरान खान के लिए, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अमेरिका के अंदर। तो ये दोनों चीजें अब किस तरह, ये स्क्वायर और सर्कल किस तरह होता है? देखें, ये जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इमरान खान के रिलीज है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुहिम है और इसको चलना चाहिए। और ये आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट जो अमेरिकन डायस्पोरा है, बहुत ही सेल्फलेसली काम कर रहे हैं इस पर। मगर आई थिंक इनको एक्सप्लॉइट भी करा जा रहा है। ये काफी सारे जो कांग्रेसमैन हैं, ये अपने वॉर चेस्ट और अपने जो कैंपेन फंड्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं, उनके एंड एक्सप्लॉइट भी करा जा रहा है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आई थिंक आई एम वेरी सिनिकल। बर्गबन साहब ने जो है कांग्रेसमैन, उनने क्या करा, पाकिस्तान में उनको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा किसी पीटीआई वालों से मिलने का। यहाँ आके कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी के लिए लेटर लिख दिया। आई थिंक ये काफी सारी हिपोक्रेसी इनके तरफ से चलती है। सो वी हैव टू बी स्केप्टिकल, बट द एफर्ट्स आर नॉट इल इंटेंडेड। बड़ी इसकी जो नीयत है बड़ी साफ है और मेहनत काफी ज्यादा करी जा रही। सो मगर ये है कि जरा सा इन जो यहाँ के अमेरिकन डायस्पोरा, और मेरी मुलाकात भी है कुछ से, उनको जरा सा चौकात होना चाहिए कि एक्सप्लॉइट नहीं हो ये कांग्रेसमैन से। और ये देखें, कुछ जो हैं कांग्रेसमैन, कुछ जो है प्रिंसिपल्ड हैं और यकीन भी करते हैं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो पार्टनर मुल्क हैं, जो इंटरनेशनली फॉर गुड पॉलिटिक्स, फॉर गुड डिप्लोमेसी, वो बड़ा जरूरी है, नॉट ओनली इन अमेरिका बट आल्सो इंटरनेशनली। आई थिंक हमको उनसे जो ये यहाँ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी है, दे शुड बी अलाइड टू दोज, एंड आई थिंक फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इज द राइट थिंग। बट I think what a certain degree of skepticism is necessary. Not to be too cynical, final analysis might be a little too early for any final analysis at this moment. But all things being equal at this stage, sitting in Washington D.C., how does the horizon look for you? देखिए, अभी जो है एक अनस्टेबल सा पीस हो गया है, सीज फायर हो गया है। और मैं कोट करना चाहूंगा, एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी और उसने बड़ा मजेदार कोट मुझे भेजा। एंड इसने कहा कि इट्स अ बिट लाइक गॉडफादर पार्ट 1 व्हेन क्लेमेंजा टेल्स माइकल कॉर्लियोन these things got to happen every 5 years or 10. Help to get rid of bad blood. Been 10 years since this last one. And then he adds, मेरे दोस्त ने कहा कि the problem is Michael Corleone was shooting with a pistol, not a nuclear weapon. तो ये जो है आपकी इफेक्टिवली हमने तो बड़ी बड़ी बातें करी हैं स्पार्टन, ये गैंग वॉर भी चल रही है और मोहल्ले में ये लड़ाई अभी सेटल नहीं हुई तो इमेजिन करें, ये मोहल्ला बड़ा डेंजरस है और अनफॉर्चुनेटली ये मोहल्ला में चाकू नहीं है, बस यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स है और वीगो डाले भी हैं। आप बस आखिर में जाते जाते आप ही के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा और मेरे ख्याल से स्पेंड भी कर सकते हैं। Neither Beijing nor Washington grasps that Pakistan's path to lasting peace demands more than a civilian facade. It requires democracy, authentic democracy. Only leaders with true legitimacy can summon the will to resolve Kashmir and steady ties with India. The subcontinent stands at a fork, statecraft or calamity. बात तो घर से शुरू होती है, तो घर के अंदर दोबारा कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान में, दोबारा रेडें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। तो आई गेस द बिगर एनिमी इज द वन इन द हाउस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। इट इज अ बिट डिस्टर्बिंग। आई थिंक उम्मीद करनी चाहिए थे कि आफ्टर दिस सो कॉल्ड विक्ट्री we would bring about greater harmony in the country and a move to greater freedoms. अगर ये किस लिए जीत रहे हैं अगर दूसरे मुल्कों से, इसलिए कि अपनी फ्रीडम बचाने के लिए ना, सॉवरेंटी, तो सॉवरेंटी तो मुल्क में लोगों को भी देना चाहिए। So let's hope, but unfortunately, Ali, you're absolutely right. It doesn't seem to be going that way.
Well, these are your words. You were right and have been right, but अपना ख्याल रखें. Safe travels, keep writing. और हाँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. पाकिस्तान ऊपर तो उभरा है, मगर अंदर तशद्दुद अभी भी जारी है. टेक केयर जावेद साहब. थैंक यू अली. तो ये थे जावेद हसन, ज्वाइन कर रहे थे मैं वाशिंगटन डीसी से. बता रहे थे कि पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हुई है. ट्रंप की इंटरवेंशन के बाद जंगबंदी की तरफ सी चीजें चली हैं. इसका क्या इंपैक्ट होगा चाइना पे, हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर? ऑब्वियसली हर रोज हर दिन चीजें करवट ले रही हैं. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखें. अगली बार तक अल्लाह.